सालाना कमाई का ये आंकड़ा 12 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन उल्टा आयकर विभाग के बड़े अधिकारियों ने सीआईबी को टैक्स चोरी की पड़ताल करने से मना कर दिया। टैक्स चोरी के जिन मामलों की जानकारी सीआईबी ने आयकर विभाग को दी थी, उसे भी वापस देने का आदेश दे दिया गया। जब मैंने ये प्रभाग संभाला तो मैंने ये सब का सब जो मामला है उसको 4-5 पेज की एक रिपोर्ट बनाकर अपने डायरेक्टर जनरल के माध्यम से आगे भेजने की प्रयत्न किया। तो हमारे डायरेक्टर जनरल ने हमारे से मीटिंग किया, वो मीटिंग का रिकॉर्ड है। उस मीटिंग में स्पष्ट मना कर दिया गया कि इस तरह का जो समस्या है जो आप उठा रहे हो अपने आप से ही सॉल्व करो, इसको आगे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। देश के सबसे बड़े महाघोटाले के खुलासे में सीआईबी ने एक सबूत सामने रखने का दावा किया है। हम आपको दिखाएंगे आखिर कैसे सीआईबी को इनकम टैक्स चोरी के मामले को उजागर करने से रोका गया। आखिर कौन है आयकर विभाग का वो बड़ा अधिकारी जिसने चिट्ठी लिखकर टैक्स चोरी के करोड़ों मामलों को नजरअंदाज करने का आदेश दिया। बैंकों, म्यूचुअल फंड्स, शेयर बाजार, संपत्ति कारोबार इत्यादि से सीआईबी ने कुल 2240 मामलों में ही 14,400 करोड़ रुपयों की कर चोरी पकड़ी। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल 12 करोड़ संग्रहित सूचनाओं में कितना काला धन भारत भर में ही छुपा पड़ा हुआ है। विवेक अग्रवाल, इंडिया टीवी, मुंबई। 12 लाख करोड़ रुपए का जो घोटाला सामने आया है वो सिर्फ मुंबई के सीआईबी आयकर विभाग का आंकड़ा है। सीआईबी डायरेक्टर एसी तेजपाल के मुताबिक पूरे देश में टैक्स चोरी को अगर एक साथ रखा जाए तो ये घोटाला 20 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। हम आपको दिखाते हैं इस घोटाले के वो सबूत जो सीआईबी ने सौंपे हैं। देखिए कैसे हुआ देश का सबसे बड़ा महाघोटाले की शुरुआत का खुलासा कर रही है 23 जुलाई 2003 को लिखी गई ये चिट्ठी। सेंट्रल बोर्ड और डायरेक्टरेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के चेयरमैन पीएल सिंह ने आयकर विभाग के सभी कंट्रोलिंग चीफ कमिश्नर को लिखी। चिट्ठी में लिखा था सीआईबी टैक्स चोरी के बारे में जो भी जानकारियां जुटाता है उसे आयकर विभाग के कमिश्नरों तक पहुंचाने के काम को तुरंत रोक दिया जाए। चिट्ठी में सीबीडीटी के चेयरमैन पीएल सिंह ने आगे लिखा, सीबीआई जो जानकारियां आयकर विभाग को भेज चुका है उसे तुरंत वापस ले लिया जाए। सीबीडीटी ने सीआईबी को इसके लिए 31 जुलाई 2003 तक का वक्त दिया। तब से लेकर अब तक सीआईबी सिर्फ 12 लाख करोड़ की टैक्स चोरी की जानकारियां इकट्ठी करती रही। साल 2009 में जब एसी तेजपाल सीआईबी के डायरेक्टर बने तो पिछले 5-6 साल का काम देखकर हैरान रह गए। अब इस चिट्ठी को देखिए, तारीख 18 दिसंबर 2007। इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेटिव के डायरेक्टर डीके गुप्ता ने सभी इनकम टैक्स कमिश्नरों को चिट्ठी लिखकर बताया कि वो टैक्स चोरी के मामलों को इकट्ठा तो कर सकते हैं लेकिन इसकी जानकारी आयकर विभाग को नहीं भेज सकते। मामला 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सीआईबी डायरेक्टर एसी तेजपाल के मुताबिक हर साल करोड़ों की टैक्स चोरी को दबाने के लिए आयकर विभाग ने सीआईबी के सामने हर तरह की परेशानियां खड़ी की। सीआईबी टैक्स चोरी की जानकारियां कंप्यूटर के जरिए नेटवर्क पर डालती थी, लेकिन पिछले 5-6 सालों में या तो सीआईबी के कंप्यूटर बेकार पड़े रहे या 100 करोड़ में खरीदा गया सॉफ्टवेयर ठप पड़ा रहा। 2240 सूचनाएं भेजी गई महज कागजी कार्रवाई के थ्रू, जिसको हम मैनुअल डिसएमिनेशन कहते हैं। अभी चलो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम कागजों के ऊपर लिखकर वो जो सूचनाएं हैं वो भेजते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा कठिन कार्य है जो कंप्यूटर के कार्य करने से 500 गुना ज्यादा मुश्किल काम है।